तो अभी मैं आपको गाड़ी के पास ले जाता हूँ, दिखाता हूँ कि करंट अपना स्टेटस क्या है। अपना जो ECM है ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। पहले मैं गया था किया के सर्विस सेंटर में, फिर वही दोबारा लौट के बुद्धू घर को आए, वही सिचुएशन हो गया। आप लोग मेरे को यही कमेंट करो कि भाई साहब इतना झंझट तू क्यों कर रहा है, गाड़ी को टोटल लॉस में दे देना। बाकी कहाँ से मैंने ये सारे पार्ट्स मंगवाए हैं, कितने में मंगवाए हैं, अगर गाड़ी प्रॉब्लम देती है फिर सेल कर देंगे, क्या दिक्कत है। हेलो एवरीबॉडी, आज एक और पार्ट फाइनल आप सबके लिए पेश है, जहाँ पे मैं अपनी जो डूबी हुई सेल्टॉस है उसका रिपेयर जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आई नो मैंने बहुत दिनों से इस सीरीज़ का कोई पार्ट अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मेरा कुछ पर्सनल काम था, फंक्शन वगैरह था, तो लगभग 8-10 दिन के लिए मैं शहर से बाहर गया था। तो अभी कुछ अपडेट्स मेरे को आपको देना है कि एग्जैक्टली कार का सिचुएशन क्या है। जितना मेरे को याद था पिछले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि अपनी गाड़ी का जो पूरा डैशबोर्ड है वो खुल चुका था। तो अभी मैं आपको गाड़ी के पास ले जाता हूँ, दिखाता हूँ कि करंट अपना स्टेटस क्या है। और स्टेटस देख के आप लोग भी कहोगे कि यार पिछली पार्ट में भी तो हमने यही चीज़ें देखी थी। यहाँ पे देख सकते हो वही पूरी डैशबोर्ड खुली हुई है, सारे जो कंपोनेंट्स है गाड़ी के इंटीरियर के A to Z, सिवाय ये सब डोर पैड, रूफ लाइनिंग, ये सब छोड़ के बाकी सब कुछ, सामने का हिस्सा, अंदर का कंसोल, सब कुछ यहाँ पे खुला पड़ा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इन कुछ दिनों में एग्जैक्टली काम क्या हुआ है। तो अपनी गाड़ी के जो मेन इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स है जिनकी वजह से गाड़ी फर्स्ट इग्निशन पकड़ती है, उनको टेस्ट किया गया है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स अपने सुरक्षित हैं और कौन कौन से पानी की वजह से हो चुके हैं डैमेज। तो अंदर चल के मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि एक एक मॉड्यूल क्या अभी अपना टेस्ट हुआ है। तो सबसे पहले ये है अपनी गाड़ी की जो ECM है, वो देख सकते हो। सेल्टॉस का जो ECM है वो डेल्फी नाम का कोई कंपनी बनाता है, टाटा का जो बनाता है वो है बॉश, ठीक है। ये देख सकते हो, ये पार्ट नंबर वगैरह अपनी सेल्टॉस का ECM का, और इसकी आ चुकी है बिल्कुल ओके की रिपोर्ट। अपना जो ECM है ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, पूरा सुरक्षित अपना ECM है, तो थैंकफुली ये बच गया है। दूसरा आ जाता है अपनी गाड़ी का जो एयरबैग का मॉड्यूल है, देख सकते हो एयरबैग कंट्रोल यूनिट लिखा यहाँ पे लिखा है, यह पार्ट नंबर, ये जा चुका है मोस्ट प्रॉब्ली। ये अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, बट अभी तक जितनी भी गाड़ी पानी में डूबी है सभी का एयरबैग मॉड्यूल जा चुका है, तो ऑब्वियसली अपना भी जाना ही है। अब इस थैले के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और क्या क्या है और क्या क्या गए हैं। ये जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दिस इज़ गॉन, ये भी नहीं बच पाई है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये कुछ अपना पार्ट नंबर है, देख सकते हो यहाँ पे, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अपना जो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये जो डिजिटल हिस्सा है छोटा सा आता है। जो प्री फेसलिफ्ट सेल्टॉस का टॉप मॉडल GT लाइन आता था ना, उसमें अंदर 7 इंच का एक बड़ा LED डिस्प्ले आता था, तो वो कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगता था इसके मुकाबले। और आप में से बहुत भाई और मेरे को ये भी बोला है कि जब आप क्लस्टर चेंज करोगे तो वही GT लाइन वाला डालना, तो कोशिश पूरी यही रहेगी कि वही वाला पार्ट अरेंज किया जाए। पार्ट्स कहाँ से अरेंज हो रहे सब कुछ मैं आपको बताने वाला इसी वीडियो में, डोंट वरी। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी अपना जा चुका है। एक एक करके सारा मॉड्यूल निकालते हैं। ये है गाड़ी का BCM मतलब बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, इससे जो पावर विंडो है, सनरूफ है, वो सब खुलता है, ये भी अपना हो चुका है डैमेज। तो ये भी कुछ पार्ट नंबर वगैरह है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन को पॉज करके, BCM भी अपना जा चुका है। फिर अपना जो फ्यूज़ जंक्शन बॉक्स है, एक सेकेंड, ये देख सकते हो फ्यूज़ बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स, ये भी अपना जा चुका है, अंदर सल्फर जम चुका है, तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो गॉन। एंड फाइनली ये जो अपना मॉड्यूल है ये बेसिकली अपना EPS मॉड्यूल है। EPS मॉड्यूल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का जो मॉड्यूल है वो है, ये भी अपना जा चुका है। एंड फाइनली ये जब लंबा सा डंडा देख रहे हो ना, ये है अपनी गाड़ी का पूरा स्टीयरिंग कॉलम, तो इसमें भी पानी जा चुका है। आई थिंक पिछली या फिर उससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि इससे कितना पानी टपक रहा है, तो ये भी अपना जा चुका है। तो मोटे मोटे कुछ ये अपने मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि जा चुके हैं, और आगे क्या क्या जाना है वो हम तब बता पाएंगे जब गाड़ी अपनी पहले इग्निशन लेगी। जब इग्निशन लेगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चल जाएगी गाड़ी, मतलब एक बार इग्निशन पकड़ लेगी, फिर सॉफ्टवेयर डाल के हम लोग और डायग्नोस कर सकते हैं कि और कौन कौन से मॉड्यूल गए हैं, उसके बिना हम डायग्नोस नहीं कर सकते। तो इसीलिए गाड़ी को इग्निशन में लाने के लिए ये कुछ मॉड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना गाड़ी इग्निशन तो नहीं पकड़ने वाली। तो एज सून एज पॉसिबल इन जो पार्ट्स हैं इसको अरेंज करना ज़रूरी है। और पार्ट्स अरेंज करने में मतलब कुछ पिछले 8-10 दिनों में भाई साहब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। पहले मैं गया था किया के सर्विस सेंटर में,
फिर वही दोबारा लौट के बुद्धू घर को आए, वही सिचुएशन हो गया। तो सबसे पहले जो लैंडमार्क किया का सर्विस सेंटर है वहाँ पे मैं गया था। अंदर जाते ही उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया मुंह पे। उन्होंने बोला कि हम ऐसे काउंटर सेल नहीं कर सकते आपको। मैंने बोला क्यों नहीं भाई साहब, क्योंकि मैं तो आपका कस्टमर हूँ, मैंने आपके सर्विस सेंटर में बहुत सर्विस करवाया अपनी गाड़ी का, मेरा जॉब कार्ड खोल दो, गाड़ी का नंबर डाल दो, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। फिर बोलते नहीं सर, ऐसे हम काउंटर सेल नहीं कर सकते, आपको अपनी गाड़ी यहीं पे लानी पड़ेगी, हम ही इसे रिपेयर करनी पड़ेगी, तभी हम आपको ये पार्ट दे पाएंगे। मैंने कहा भाई साहब मेरी गाड़ी डूबी हुई है, पूरी डिसमेंटल्ड है, पूरी खुली हुई गाड़ी में कैसे लाऊं? उन्होंने बोला नहीं सर, हम आपको पार्ट ऐसे नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं चलता हूँ। फिर मैं गया दूसरे सर्विस सेंटर में जो कि है SPL किया। उनका बिहेवियर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेहतर था लैंडमार्क के कंपैरिजन में। वहाँ के जो सर्विस एडवाइज़र है उन्होंने मेरी बात को समझा। फिर उनके जो पार्ट्स मैनेजर है उनसे मेरी बातचीत करवाई। तो जो पार्ट्स मैनेजर है उन्होंने बिल्कुल खुल के मेरे से डिस्कस किया कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। उन्होंने मेरे को यही बोला कि अगर हम पार्ट्स ऑर्डर भी करते हैं ना, तो नए पार्ट्स आने में लगभग 2 से 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स है ना, ये खराब होने वाले मॉड्यूल्स नहीं, मतलब आम चलते जो चालू पार्ट्स है ये वो नहीं है, स्पेशल केस जैसे फ्लडिंग वगैरह में ही ये खराब होते हैं। तो इन पार्ट्स का डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम है। वो पार्ट्स मैनेजर यही बोल रहे थे कि ये सब पार्ट्स 2-3 महीने में 5 या फिर 6 निकलते हैं, और इस फ्लड सिचुएशन के कारण में पूरे कलकत्ता में लगभग महीने में ही एक सर्विस सेंटर से 70 से 75 पार्ट्स का ऑर्डर आ रहा है। तो इन पार्ट्स का उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ही नहीं है। तो किया की तरफ से, मतलब जो सर्विस सेंटर वाले हैं उन्होंने किया को ऑर्डर प्लेस किया है, किया की तरफ से ही अभी तक कोई एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल नहीं है। लगभग 2 से 3 महीने मिनिमम आप पकड़ के चलो। तो मैंने कहा भाई साहब इतना तो वेट नहीं कर सकते, 2-3 महीना गाड़ी ऐसी पड़ी रहेगी, फिर क्या होगा उसके बाद? तो मतलब कोई सेंस नहीं बनाता ना इस बात का। फिर उन्होंने मेरे को बोला आप एक काम कर सकते हो, फिलहाल के लिए यूज्ड पार्ट्स लगा सकते हो, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि टूटी फूटी या फिर मतलब डैमेज पार्ट्स, बिल्कुल अच्छी कंडीशन बट यूज्ड पार्ट्स आप कहीं से भी मंगवा के एक बार गाड़ी इग्निशन ले सकते हो, फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। तो ये सजेशन मेरे को उनका काफ़ी सही लगा। बट दिक्कत यही है कि यूज्ड पार्ट में मेरे को बिल नहीं मिल रहा, वो लोग बिल नहीं दे रहे, और अगर बिल नहीं मिलता ना इनवॉइस के समेत, तो मेरे को इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरा काम है मैं इंश्योरेंस में ही करवाना चाहता हूँ। मेरा जो सर्वेयर है उसने ही बोला कि भाई साहब हम आपको क्लेम दे देंगे, प्रोवाइडेड आपके पास पूरा बिल हो हर एक पार्ट का। वी डोंट केयर आप सेकंड हैंड लगवाते हो या फिर आप फ्रेश पीस लगाते हो, बिल होगा तो हम आपको क्लेम दे देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पूरी सीरीज़ के हर पार्ट में आप लोग मेरे को यही कमेंट कर रहे हो कि भाई साहब इतना झंझट तू क्यों कर रहा है, गाड़ी को टोटल लॉस में दे देना। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टोटल लॉस में देना ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरा जो इंश्योरेंस सर्वेयर है ना, वो अगर गाड़ी को टोटल लॉस डिक्लेयर करता है तभी गाड़ी टोटल लॉस जाएगी मेरे दोस्त। तो मेरे इंश्योरेंस का सर्वेयर ने टोटल लॉस डिक्लेयर ही नहीं किया, वो तो रिपेयर के लिए पुश कर रहा है। वो तो बोल रहा है कि गाड़ी आपकी 2.5 से 3 लाख रुपए में रिपेयर हो जाएगी, तो हम टोटल लॉस डिक्लेयर क्यों करें? उसकी बात भी सही है। तो आप में से बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया कि ये गाड़ी अगर तू रखता है रिपेयर करने के बाद भी, तब भी लाखों प्रॉब्लम्स आएगी, रोज कुछ ना कुछ खराब होगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब होनी है, रोज रोज की टेंशन। आई फुल्ली अग्री विथ योर फैक्ट। तो मैंने तो कभी नहीं कहा ना कि इस गाड़ी को मैं बिल्कुल 15 साल तक रखने वाला हूँ। पहले रिपेयर करवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ना, बिल्कुल फ्यूचर का क्यों सोचना, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट देखते हैं। पहले रिपेयर करवाते हैं, रिपेयर हो जाती है फिर असेस करेंगे, अगर गाड़ी प्रॉब्लम देती है फिर सेल कर देंगे, क्या दिक्कत है। बट अभी फिलहाल के लिए तो रिपेयर करवाए ना, सेल तो कभी भी हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। बट मेन अभी प्रायोरिटी ये कि गाड़ी रिपेयर हो जाए, फिर जो आगे का स्टेप्स है वो सोचेंगे, सेल करना है या फिर रखना है, वो तब की तब देखी जाएगी, बट रिपेयर तो अभी करना है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ जुगाड़ क्या मिला है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ कल दिल्ली में थोड़ा सा सोर्स लगाया है, वहाँ पे पार्ट्स मेरे को बिल समेत अच्छी क्वालिटी के ठीक ठाक जेन्युइन पार्ट्स मिल रहे हैं। तो कल मैं जा रहा हूँ दिल्ली सुबह, इन सब पार्ट्स को लेके इनको मैं एक्सचेंज करके वो नए पार्ट्स लाने वाला हूँ, और कल ही रात को मैं लौटने वाला हूँ। तो वहाँ पे शायद मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि कुछ मतलब प्राइवेसी रीजंस है। तो नेक्स्ट हम आपसे तभी मिलेंगे जब अपने नए पार्ट्स आ जाएंगे, और होपफुली कल रात तक ही मेरे हाथ में पार्ट्स आ जाने चाहिए, और परसों मैं इन्हीं वर्कशॉप वालों को पार्ट्स दे दूंगा, फिर फटाफट अपनी गाड़ी का सब कुछ इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम आगे देखने वाले हैं कि और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब हुए। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ हम निपटा देंगे, सारे मॉड्यूल चेंज कर देंगे, जो खराब हुआ है, जो रिपेयरेबल है वो रिपेयर कर देंगे, पूरा वायरिंग हार्नेस देखेंगे कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, सारा वायरिंग वगैरह सही है, सब कुछ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जब हम संभाल लेंगे, फिर हम मैकेनिकल चीज़ पे आएंगे, इंजन देखेंगे, फिर गियरबॉक्स की हालत देखेंगे, क्लच की हालत देखेंगे, जो ब्रेक फ्लूइड है वो सब जो कंज्यूमेबल जो फ्लूइड ड्रेन करेंगे, फिर उस पर आएंगे
इन्होंने बताया मेन जो चैलेंजिंग काम है ना वो अपना सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग वगैरह रिप्लेस करने में ही है। तो एक बार अगर पार्ट्स आ जाते हैं लगभग 20 से 25 दिन में गाड़ी अपनी पूरी तैयार हो जाएगी। मैकेनिकल काम में ज़्यादा नहीं, 4 से 5 दिन लगेंगे, बट मेन जो ज़्यादा टाइम लगेगा वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में लगने वाले। तो फिलहाल यही तक थी कहानी। अब मिलते हैं जब नए पार्ट्स आ जाएंगे तब, और होप करिए कि जो 7 इंच का वो GT लाइन वाला क्लस्टर है वो मेरे को मिल जाए। तो फाइनली दिल्ली से ये थैला भर जो सामान है ये अपना आ चुका है, और जितना मैं सामान लेके गया था उससे भी कुछ ज़्यादा सामान यहाँ पे आया है। A to Z मैं आपको सभी दिखा देता हूँ। ये देखो, जो फ्यूज़ जंक्शन बॉक्स है वो नया है। ये है स्टीयरिंग का लॉक का कुछ मॉड्यूल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये अपना, ये भी कुछ अलग से चीज़, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, पार्ट नंबर ये देख सकते हो। नया अपना ECM भी आ चुका है। आपको याद है मैंने पिछली क्लिप में आपको दिखाया था कि ECM तो अपना सही है, ECM तो डैमेज नहीं हुआ, बट फिर भी नया ECM क्या कर रहा है। ये भी कुछ फ्यूज़ का अपना ही पार्ट है। और देखा जाए तो और क्या क्या है, यहाँ पे अपना हो गया नया BCM, देख सकते हो। ये कुछ ये लोग बता रहे थे एंटेना है, मतलब वो कार सामने जब आती है चाबी लेके वो सेंस करता है, वो चीज़ है। ये नया चाबी है, आपको बताऊँगा क्यों। और यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, नया वाला अपना क्लस्टर, पुराना वाला हटा के नया क्लस्टर आ चुका है। क्लस्टर देख के आप लोग यही कह सकते हो कि यार तूने पिछली क्लिप में बताया था तू जो डिजिटल वाला क्लस्टर है बीच का वो लाएगा, बट तूने तो तेरी जो एग्जिस्टिंग क्लस्टर थी बिल्कुल सेम डिज़ाइन का ही लाया है। यार क्या हुआ, एंड में मैंने सोचा कि सिंस उसका थोड़ा सा कुछ मतलब फीचर्स अलग है, एक्स्ट्रा फीचर्स है, तो वो काम करे ना करे वो बाद में देखी जाएगी। फिलहाल इसको लाते हैं बेस, एटलीस्ट गाड़ी को इग्निशन में लाते हैं, बाकी सब कुछ फिक्स करते हैं। जब गाड़ी एकदम मैकेनिकली इलेक्ट्रॉनिकली रेडी हो जाएगी तब देख सकते हैं उसको रिप्लेस कर देंगे, बट अभी इनिशियल स्टेज में मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेते, सेफ साइड पे इसी को लाते हैं। और ये हो गया पुश स्टार्ट स्टॉप का जो मॉड्यूल है, वो भी अपना ख़राब हो चुका था, वो मैं आपको पिछले क्लिप में नहीं दिखाया था। तो अब आप लोग कहोगे कि यार इतना सारा सामान लेके तू क्या कर रहा है। तो बेसिकली जहाँ से मैंने लिया था ना वहाँ पे मिलता है फुल ECM किट, मतलब अलग से लूज़ पार्ट्स नहीं मिलते कि ECM अलग से चाहिए, ये चाहिए, पूरा एक ECM किट, जिस किट के लगाते ही मतलब गाड़ी आपकी इग्निशन पकड़ लेगी। तो उस किट के अंदर ये पार्ट्स कवर्ड थे, तो ये चीज़ मेरे लिए एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। ये जो गाड़ी का चाबी ये भी एक नया सा एक डिफरेंट सा आ गया है। तो बेसिकली क्या है, सारे पार्ट्स यहाँ पे मतलब न्यू तो नहीं है, कुछ यूज पार्ट्स, इसलिए नया चाबी भी आया है इसको टेस्ट करने के लिए। बाकी कहाँ से मैंने ये सारे पार्ट्स मंगवाए हैं, कितने में मंगवाए हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में, बिल्कुल डिटेल में बातचीत करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि आई थिंक 10 मिनट से ऊपर हो गई होगी ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो अपने पार्ट्स है ना ये फुल्ली फंक्शनल है या फिर नहीं, तो इन पार्ट्स की भी टेस्टिंग होने वाली है। आई बिलीव नेक्स्ट क्लिप में हम गाड़ी को इग्निशन डाल के देखने वाले कि और क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लिप के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना।